वंदे भारत में हूं सांची त्यागी, आप देख रहे हैं भारत तक। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के हालात बहुत खराब हैं। आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा चरमराई है कि खुद प्रधानमंत्री अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आने वाले दिनों में कठिनाइयां अभी और बढ़ने वाली हैं। अब इस बीच सबसे बड़ी जानकारी श्रीलंका में मौजूद पेट्रोल को लेकर के सामने आई, जिसमें खुद श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा कि श्रीलंका में मौजूद पेट्रोल केवल एक दिन ही चल सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका में सिर्फ एक दिन का पेट्रोल बचा है। इससे पहले रानिल ने टीवी के माध्यम से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि उनका पहला मकसद देश को बचाना है, न कि किसी व्यक्ति, परिवार या समूह को। उनका इशारा सीधे तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे और उनके परिवार की ओर था। हालांकि विक्रमसिंघे ने देश को चेताते हुए कहा, आने वाले कुछ महीनों में हमारी जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। मैं किसी सच को छिपाना और जनता से झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। हालांकि ये बातें डरावनी हैं, लेकिन सच्चाई अब यही है कि श्रीलंका की हालत अभी और बिगड़ने वाली है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने विदेशी मदद की भी उम्मीद जताई। आपको बता दें, श्रीलंका सरकार को खर्च चलाने के लिए इस समय 2.4 ट्रिलियन श्रीलंकाई मुद्रा की जरूरत है, जबकि सरकार को मिलने वाला राजस्व मात्र 1.6 ट्रिलियन ही है। बड़ी बात यह है कि जब से श्रीलंका में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ है, तब से अब तक खुले तौर पर पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर इतनी पारदर्शिता दिखाई और इस तरीके से चीजों और हालातों को स्वीकारा है। हालांकि इन सब में इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की तरफ से भी श्रीलंका के हालातों को लेकर बयान जारी हुए थे, जिसमें एक बार तो उन्होंने अपनी तरफ से हुई गलतियों को भी स्वीकारा था। इससे पहले गोटबाया राजपक्षे ने कहा था कि उन्हें 2020 में रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर अफसोस है, जिसके कारण देश में खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आई और देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये फैसला एक गलती थी और अब सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। दरअसल राजपक्षे सरकार ने 2020 के मध्य में जैविक उर्वरक के साथ हरित कृषि नीति लागू करने के लिए उर्वरकों के आयात के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद से देश में खाद्यान्न उत्पन्न में भारी गिरावट आई। वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने तब ये भी कहा था कि पिछले 2.5 साल में कई चुनौतियां सामने आई, जिसमें कोविड-19 महामारी एक सबसे बड़ी परेशानी बनकर उभरी थी और ऐसे समय में कर्ज का बोझ और कुछ उनकी गलतियों की वजह से हालात खराब हो गए। जिस वक्त ये बयान दिया गया, अगर उस समय की आर्थिक स्थिति का जिक्र करें तो श्रीलंका को $25 बिलियन के कुल एक्सटर्नल डेब्ट में से करीब $7 बिलियन इसी साल चुकाना था। हालांकि मौजूदा समय में जिस तरीके से स्थिति बदली है और श्रीलंका ने और कर्ज लिया है, उसके बाद आने वाले दिनों में ये स्थिति अभी और बदल सकती है और ये जो आंकड़ा है ये अब और बढ़ सकता है। इस बात का खुलासा और इस बात को खुद प्रधानमंत्री ने भी स्वीकार कर लिया है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकारी एयरलाइंस का जल्द ही निजीकरण किया जाएगा, क्योंकि इसका घाटा अभी बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ये घाटा उन लोगों को सहना पड़ रहा है जो शायद कभी हवाई जहाज में चढ़े भी नहीं होंगे। इन सब में सबसे बड़ी बात यही है कि मौजूदा समय में श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ साथ सियासी संकट भी उबाल मार रहा है। यही कारण है कि बार बार आर्थिक फ्रंट पर तो सरकार को झुकना ही पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम बात सियासी फ्रंट की करते हैं तो इसमें भी राजपक्षे परिवार और मौजूदा प्रधानमंत्री कई मुद्दों को लेकर आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल तो प्राथमिकता श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालने की है, जिसमें फिलहाल मौजूदा प्रधानमंत्री रानिल पूरी तरीके से जुटे हुए हैं। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।